तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज अगले लेक्चर को देखते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन और इसके जितने भी उदाहरण हैं एग्जाम्पल में समझाए गए उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल वही पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं काफ़ी बार। तो लगभग एक्सरसाइज 2.3 में आपको एग्जाम्पल ही आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको एग्जाम्पल भी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। वो वैसे मैं करा चुके हैं एग्जाम्पल, तो आपको आपको बना बनाया मिलेगा, लेकिन उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम छोड़ देंगे, हम ना इस बोर्ड पर नहीं कराएंगे तो आप लोग उसे देखेंगे नहीं, तब बोर्ड पर कराएंगे तो आप लोग उसे उतार लेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हम ये क्वेश्चन किए थे। वैसे को एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मालूम रहेगा कि हम इस क्वेश्चन किए थे, तो आसानी से क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज उससे पहले हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपके बोर्ड में कभी पूछेगा नहीं, वो खुद आपसे करने के लिए बोल रहा है कि क्या आप बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर। यह है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 नंबर है वह कह रहा है कि P ऑफ एक्स कमा Q ऑफ एक्स कमा G ऑफ एक्स कमा R ऑफ एक्स, ये आपको चार्ज दिया है। आप जानते हैं कि P ऑफ एक्स क्या है, G ऑफ एक्स क्या है, Q ऑफ एक्स क्या है, R ऑफ एक्स क्या है। आप छोटा सा जानते हैं कि होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब A जो है आपका P ऑफ एक्स है, तो P ऑफ एक्स बराबर होता है आपका बी को डिनोट करते हैं, भाजक को डिनोट करते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स भागफल भागफल होता है इन प्लस शेषफल, आर को शेषफल डिनोट करते हैं। तो ये आपका होता है जो ए होता है पी ऑफ एक्स होता है, ये आपका होता है भाज्य, ये जो होता है आपका होता है भाजक इंटू में, तो ये आपका होता है भागफल, और ये जो होता है आपका शेषफल। और एक बात और बता दें कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन बन जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, की भाजक बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, कि भागफल बराबर होता है भाजक गुणा भाजक। मैंने इनमें बोलने में ना दिक्कत होती है, और यहाँ पर वो भी दिक्कत होती है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, किसको किससे डिनोट करते हैं। तो एक यहाँ पर भी काफ़ी शानदार पॉइंट है याद रखने के लिए कि सबसे पहले आप अगर जान जाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए ये पॉइंट्स क्या है, ये क्लू क्या है कैसा, तो देखेंगे भाज्य है, इसमें देखेंगे भाजक में, और भाजक में या भाज्य में देखेंगे, और भागफल में देखेंगे, इस तीनों में तो देखेंगे कि ये ना आपको क्या है आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में देखने को मिलेगा। मैंने छोटा सा बड़ा, ये थोड़ा तीन, ये आपको पड़ेगा कितना अक्षर का, ये आपको पड़ेगा 2.5 अक्षर का है, 2.5 अक्षर का, ये कितना है 3 अक्षर का बन जा रहा है, ये आपको 4 अक्षर का, ये 4 अक्षर कोई बात ही नहीं। तो आपको देखने को मिला कि ये बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिल रहा है। ये 2.5 अक्षर के है, मैंने 2 और आधा, 2 और ये आपका आधा मिलेगा 2.5 हो गया, और ये जो आपका क्या है 3 अक्षर का हो गया 1 2 3, और ये आपका 4 अक्षर का। तो देखेंगे तो आपके दिमाग में यह आएगा कि सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद से जो आएगा उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, और शेषफल लास्ट में आपका आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता है। तो याद करने क्या पॉइंट है कि आप कभी भी छोटे को लेंगे, छोटे इक्वल टू आपका हो जा उससे बड़ा, और उसके बाद उससे भी बड़ा होगा, याद रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष याद रखिएगा। अब क्या होता है कि जो अब जानते हैं कि जो भाज्य होता है ए इसलिए डिनोट करते हैं कि ये आपका ए से डिनोट करते हैं, आप लोग याद रखिएगा कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि जो ए होता है आपका जो है बी, ये इससे आपका ये बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो बड़ा होगा तो ये जो है बड़ा होगा। अब इसमें जो होगा डिनोट करने का जो सिलसिला है, इसमें हम उल्टा चलेंगे और वही क्रम में चलेंगे। जैसे इसमें होगा आपका क्या, तो ए क्या है आपका पहले आता है, और बी क्या आता है बाद में, उसके बाद आता है आपका क्यू, उसके बाद आता है, मैंने यहाँ पर आर को भी छोड़ देंगे, आर तो सब दोनों में आएगा तो आप छोड़ दीजिए। तो इसमें आप देखिए ए बी सी, तो याद रखिएगा पहले बी बड़ा होगा, बी ए क्या होगा बड़ा होगा बी से, और उसके बाद जो होगा आप देख लेंगे। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स, छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखना काफ़ी जरूरी है। ये क्लू था एक याद रखने का, क्या होता है ना कि दिमाग से निकल जाता है कि किसके बराबर क्या होता है और किसको क्या बोलते हैं, ये भी दिक्कत होती है।
तो याद रखिएगा भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष। जैसे मान लीजिए एक भाग है, ये आपका भाग है 7 दे दिए 549 में, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कुछ भी आया, जैसे सिंपल में देते हैं 49, तो यहाँ पर आपका भागफल 7 आया, और यहाँ पर जो कटा उसके बाद आपका शेषफल 0 आया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। ये जो है 7 ये आपका होता है भागफल भाजक, और जो ये आया है आपका होता है भागफल, और नीचे वाला होता है आपका शेष। तो याद रखिएगा जो भी था छोटा पॉइंट्स याद करने के लिए ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आप तेज तरह बनने के चक्कर में भूल जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को, इसीलिए इसको बता दिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, G ऑफ एक्स, R ऑफ एक्स, एक ऐसा उदाहरण लीजिए, एक ऐसा उदाहरण आपको लेना है, खुद से लेना है कि वह क्या करे, घात P ऑफ एक्स बराबर घात, पहला क्वेश्चन है Q ऑफ एक्स होना चाहिए। इसका मतलब कह रहा है कि आप एक ऐसा यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का एक ऐसा भाग लीजिए जिसको आप भाग टोटल आपको प्रक्रिया करने के बाद, यूक्लिड व्यवहार की प्रक्रिया करने के बाद आपका जो P ऑफ एक्स का जो घात हो Q ऑफ एक्स घात के सेम होना चाहिए। इसका मतलब P ऑफ एक्स का घात आपका 1 आ रहा है तो Q ऑफ एक्स का घात भी 1 आना चाहिए। अगर P ऑफ एक्स का घात 2 आ रहा है तो Q ऑफ एक्स का भी घात 2 आना चाहिए। अगर P ऑफ एक्स का घात 3 आ रहा है तो Q ऑफ एक्स का भी घात 3 आना चाहिए। और हम घात बता चुके हैं किसका होता है। जैसे पूछेंगे सिंपल में x का घात कितना है तो कहेंगे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पूछेंगे x का घात कितना है तो कहेंगे 3, 2। यहाँ पूछेंगे तो 3, यहाँ पूछेंगे तो 4। ये आपका जो पावर होता है, x का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं घात। तो चलिए अब कह रहा है कि आप एक ऐसा उदाहरण लीजिए, ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जाम्पल आप अपने कंसीडर लीजिए कि आपका P ऑफ एक्स का जितना भी घात हो Q ऑफ एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो आप सिंपल में क्या लिख सकते हैं, और यूक्लिड व्यवहार प्रमेय से इसी में का तो क्या लिख सकते हैं, अपने दिमाग में अस्तर कीजिएगा। तो हम करें क्या कि सिंपल में हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं एग्जाम्पल यह कि आप करेंगे सिंपल में ले लेंगे Q ऑफ G ऑफ एक्स बराबर 1 ले लेंगे, और P ऑफ एक्स बराबर ले लेंगे एक्स क्यू। अब चलिए G ऑफ एक्स से P ऑफ एक्स में भाग दिया जाता है, चलिए लेते हैं। तो जब G ऑफ एक्स से P ऑफ एक्स में भाग देंगे तो एक्स क्यू हो गया। अब फिर से कितना मतलब में, अब किस संख्या से गुणा करेंगे हमारा इतना आ जाए तो करेंगे किसे, एक्स क्यू से गुणा करेंगे। तो एक्स क्यू से गुणा कर दिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन को चेंज कर देंगे, या क्या होगा, कट गया 0। अब जानते हैं कि इसको बोलते हैं P ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं P ऑफ एक्स कितना है, P ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Q ऑफ एक्स। अब जानते हैं, यहाँ पर बताए थे, इससे पहले तुरंत बताया है Q ऑफ एक्स। तो Q ऑफ एक्स कितना है आपका, कितना है एक्स क्यू। तो आप देखेंगे कि जितना P ऑफ एक्स का घात है उतना भी Q ऑफ एक्स का घात आया है, x का पावर 3, x का पावर 3। तो ऐसे एग्जाम्पल आप छोटे मोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। जैसे और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे क्या कि हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर में जब भाग करेंगे तो मान लीजिए आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसी भी हाल में चाहिए, एक्स स्क्वायर किसी भी हाल में चाहिए तो करेंगे क्या कि यहाँ 1 है तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, चाहे मान लीजिए 2x स्क्वायर ले लिए, 2x स्क्वायर लिए तो मान लीजिए 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 में तभी कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब मान लीजिए प्लस है तो साइन को चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा, आपको बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या है, P ऑफ एक्स कितना था, P ऑफ एक्स आपका मिल गया 2x स्क्वायर। तो Q ऑफ एक्स कितना हो गया, आपका होता है Q ऑफ एक्स, ये आपका होगा 2x स्क्वायर। तो दोनों घात क्या है, सेम है। और इससे पिछले जो चौथा नंबर क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, उसमें हम एक जगह गड़बड़ कर दिए। ये जो होता है ये आपका होता है G ऑफ एक्स, सॉरी Q ऑफ एक्स होता है, Q ऑफ एक्स होता है। और जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक को बोलते हैं G ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, भाजक को G ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वहाँ पर हम किए थे G ऑफ एक्स बराबर 0 लिए थे, लेकिन वहाँ क्या लेना था, Q ऑफ एक्स बराबर 0 लेना था। तो हम तो सही लिए हैं, लेकिन इसको जो डिनोट करना था उसको गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ पर हम ये जो वैल्यू लिए तो सही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है G ऑफ एक्स जब Q ऑफ एक्स रख दीजिएगा, मन केवल Q ऑफ एक्स कर देना है आपको, और जो टोटल उसके नीचे जो प्रोसेस हुआ है सही हुआ है। चलिए ठीक है, वो कभी कभी मिस्टेक से गड़बड़ होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका यह कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है
की घात की कह रहा है दूसरा क्वेश्चन की घात क्यू ऑफ एक्स बराबर हो चाहिए घात आर ऑफ एक्स के। मैंने बोला जितना घात, दूसरा क्वेश्चन आपका है पांचवा का दूसरा कि घात जितना क्यू ऑफ एक्स है उतना ही होना चाहिए घात आर ऑफ एक्स का। अब आप दिमाग में ऑपरेट से कोशिश कीजिए कि एक कौन सा ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका आपका घात जितना होना चाहिए, मैंने आर ऑफ एक्स जितना आना चाहिए उसका जो घात है उतना ही घात होना चाहिए भागफल का। तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर लेते हैं और इसमें हम लोग भाग किसे देते हैं, भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक से करते हैं। तो देखिए अब जैसे हम लोग करेंगे सेम है तो क्या है, अब इससे जब गुणा करेंगे एक में तो क्या होगा, यही मिलेगा आपको प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए साइन को चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, काट देंगे सब कट गया जीरो। ये आपका शेषफल कितना आएगा 0। अब देखिए जो आपका क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक अचर है, वन एक अचर है। तो अचर का घात कभी होता ही नहीं है, हर वक्त आपका चर का ही घात होगा, अचर का घात कुछ नहीं है, एक है। लेकिन एक जो होता है एक, आप समझ लीजिए कि अचर का घात होता ही नहीं। और ये देखिए ये आपका, अब यहाँ पर जो है शेषफल आर ऑफ एक्स क्या है 0 है, इसका भी घात माने इनमें घात क्या है 0 है। तो यहाँ पर जिसका दोनों घात क्या है 0 है तो ये दोनों क्या हुआ आपका सेम हो गया, माने आपका 1 का घात क्या है, तो आप समझ लीजिए कि इसका घात 0 है और 0 का घात भी 0 होगा, क्योंकि चौर का घात होता है, चौर का घात नहीं होता है। वो सिंपल में मान हम लोग जबरदस्ती लिख सकते हैं 2 का पावर 2 दिया आपका घात हो गया 2 का। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इसका घात क्या है, चाहे देखेंगे सेम इसका घात तो 0 के पावर ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, आप सिंपल में जानते हैं किसी संख्या के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये आपको हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्यू ऑफ एक्स का जितना घात है वो आर ऑफ एक्स घात के बराबर हो गया, तो ये आपका हो गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल खुद आप लोग ढूंढिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग क्वेश्चन को एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि उसका आंसर हम लोग क्या कैसे एग्जाम्पल है कि उसके आंसर एक सटीक आंसर मिल जाए आसानी से। कह क्या रहा है कि आर, ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पर हमको आर ऑफ एक्स क्या हो, आर ऑफ एक्स हमको 0 मिल जाए, आर ऑफ एक्स 0 मिल जाए, इसका मतलब क्या करना है, हमको शेषफल 0 लाना है। तो करेंगे कहा कि एक्सरसाइज 2.3 में जो ना तीसरा नंबर जो क्वेश्चन किए थे, सॉरी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन किए थे, दूसरा में का पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहाँ से पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो है ना आपका उसमें आर ऑफ एक्स क्या है 0 आया है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन लेंगे ना तो वहाँ पर जो आपका आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ एक्स 0 आया है, तो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। या खुद से आपको बनाने के लिए बोल रहा है तो वहाँ से आप खुद से कुछ भी एग्जाम्पल लेकर बना लीजिए जिसका शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, 0 आ जाए तो आप बना लीजिए। छोटा जैसा बहुत छोटा है, बना लीजिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण बन जाता है। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे लेते उदाहरण, उदाहरण ये उदाहरण में क्या हो जाएगा 6, क्या है 6 में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हमको x प्लस 2 से भाग देना है। इसको हम p ऑफ एक्स दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ एक्स है x प्लस 2। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार दो बार क्वेश्चन को देख लेंगे इस बीच द्वारा कि कैसे हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, भाग देते हैं, तो कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। इससे आपको क्या होगा ना, क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाएगा और क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। एक चीज़ को, कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है और उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आई होप कि वो आपको आसानी से आने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आने लगेगा कि कैसे यूक्लिड द्वारा प्रमेय द्वारा ऐसे भाजक को या भागफल को भाग देते हैं, भाज्य को जो है भागफल से, सॉरी भाजक से भाग देते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या है x प्लस 2 से हमको देना भाग कितने
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए हम सीखते हैं। तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको सबसे पहले कि हमको 2x स्क्वायर चाहिए। तो x में किस संख्या से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग x में गुणा करेंगे किससे, तो 2x से जब गुणा कर देंगे इसका पावर 1 इसका पावर 1 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और ये आपका 2 है, तो 2x स्क्वायर हमको आ गया। इसका मतलब किससे गुणा करना है, 2x से हमको गुणा कर देंगे। तो सिंपल में जब यहाँ 2x से गुणा करेंगे 2x से तो हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर से 2x से इसमें गुणा करना होता है तो आपको कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। अब करते क्या है, साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये आपका सेम समय कट गया। अब देखिए माइनस है प्लस है तो घटा देंगे तो कितना होगा माइनस एक्स प्लस 1। 4x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस 4x में से प्लस 3x को घटाएंगे तो माइनस 1 का x आएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 लिख दिए। और फिर से हमको क्या चाहिए, माइनस एक्स प्लस 2 चाहिए, सॉरी माइनस एक्स चाहिए। तो सिंपल में माइनस 1 से गुणा कर देंगे, माइनस 1 से। तो जब माइनस 1 से जब x में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो माइनस 1 से किया तो माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। साइन चेंज करेगा तो माइनस है तो प्लस, हमको यहाँ माइनस है तो प्लस, ये आपका कट गया, यहाँ पर क्या होगा 3। तो आपका जो आर ऑफ एक्स है आपका क्या आ गया 3, यही आपका आंसर हो गया। जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आपका कितना है 2x माइनस 1, और आर ऑफ एक्स 3 आ गया। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 6 था, ये देख लीजिए। चलिए उदाहरण हम लोग देखते हैं अगला 7। उदाहरण नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7 नंबर उदाहरण। वो जो आपका उदाहरण है 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कह रहा है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे। आपका भाजक हो या भागफल हो, सबसे पहले सॉरी भाजक हो या भाज्य हो, सबसे पहले उसको सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे। सबसे पहले जो इसका पावर आगे होगा उसको देंगे, सबसे ज़्यादा जिसका होगा प्राइवेटी की से बढ़ाते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के पहले, उसके बाद 2x प्लस 1, ये आपका हो गया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स से भाग देना है, अब क्या पी ऑफ एक्स में, तो जी ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से जब हम भाग देंगे 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो हमको कितना चाहिए 3x स्क्वायर चाहिए, हमको सेम टू सेम चाहिए, प्लस में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग करेंगे 3x से गुणा कर देंगे तो हमारा 3x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर से इस 3 से पूरा में गुणा करना होता है, तो प्लस में 3 दूना 6x स्क्वायर यहाँ पे मिला, और उसके बाद फिर से क्या है 1, तो प्लस 3x। चलिए हम लोग साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो प्लस है, इसका आगे तो माइनस हो जाएगा, इसका भी आगे प्लस है तो माइनस होगा, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये सेम है तो कट जाएगा, सॉरी इसका साइन ये वैल्यू सेम है और साइन जो है अलग अलग है तो काट देंगे। ये देखिए ये क्या है माइनस में, और इसमें 6 स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। जब प्लस माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा, घटाना है तो 6x में से 5x जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा। अब दोनों में बड़ा कौन है तो माइनस 6 स्क्वायर, तो माइनस का 6 का क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे तो माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है वही फिर से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में x प्लस में 5 बच गया। और हमको फिर से क्या चाहिए, हमको चाहिए सेम टू सेम माइनस 5x स्क्वायर। तो सिंपल में यहाँ पर माइनस 5 से हम गुणा कर देंगे, जब माइनस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से इस माइनस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, और फिर से इसमें 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। साइन को क्या करेंगे चेंज करेंगे, साइन को चेंज किया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू सेम है, इसका साइन अलग अलग है, प्लस माइनस है तो काट देंगे। यहाँ पर देखेंगे प्लस में माइनस में घटेगा तो प्लस में 9x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, ये आपका 10। तो जो आर ऑफ एक्स है आपका, आर ऑफ एक्स कितना है 9x प्लस 10 आ गया, 9x प्लस 10 आ गया।
अगर आपको जांच करना है कि क्या हमारा जो आर ऑफ एक्स का वैल्यू है सही है कि नहीं, तो क्या होता है, हम लोग बताए थे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या होता है कि पी ऑफ क्या होता है, क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। चलिए हम इसको जांच भी कर लेते हैं, जांच कर लेंगे तो काफ़ी जो मजा आएगा। पी ऑफ एक्स कितना है, ये आपका है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब हम क्यू जी ऑफ एक्स कितना है, इतना है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो क्यू ऑफ एक्स है आपका है 3x माइनस 5। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो इस 3x से पूरे पार्ट में गुणा करेंगे और इस -5 से पूरे पार्ट में गुणा करेंगे, तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो 3x क्यू आएगा प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x, और जब 5 से करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपका आएगा। इसको लिख देंगे तो 3x क्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, प्लस में 6 है माइनस में 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में 3x है, यहाँ पर माइनस में 10x है, तो घटेगा तो माइनस में 7x और माइनस का सिंपल में 5। अब ये तो आपका हो गया, प्लस में होता है आपका शेषफल जोड़ देते हैं, तो 9x प्लस 10 है, तो जब इसको जोड़ेंगे 9x प्लस 10 को क्या हो जाएगा, 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 7 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर जो सिंपल में 2x और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। तो क्या 3x क्यू एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 5 आपका आ गया, पी ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया। पी ऑफ एक्स का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर सेम आ गया, यहाँ पर पी ऑफ एक्स का वैल्यू, और जो हम जांच किए तो ये आपका क्या है, आर ऑफ एक्स का वैल्यू सही है। तो ऐसे जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने का, आई होप कि आपको जांच करने का भी तरीका आ गया है। करना क्या है, गुणनखंड कर देंगे जी ऑफ एक्स में, इसमें और इससे गुणा कर देते हैं और इसको लास्ट में जोड़ देते हैं, तो जोड़ दें तो हमारा कितना आ गया, पी ऑफ एक्स के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, पी ऑफ एक्स के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, सेम टू सेम, अगर सही तरीका से कीजिएगा तब। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण जो आपका 8 है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब आपका जी ऑफ एक्स का वैल्यू है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे, तो देखिए x के पावर क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो पहले माइनस एक्स क्यू आएगा, माइनस एक्स क्यू प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। ये सही तरीका हो गया इसका लिखने का। इसको भी देंगे पहले प्राइवेटी, तो माइनस एक्स क्यू, देखिए साइन के साथ से लेकर चलते हैं, याद रखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिए, यहाँ पर प्लस में एक्स है तो प्लस में एक्स, माइनस 1 माइनस 1। अब हो गया आपका जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये हो गया, पी ऑफ एक्स का वैल्यू ये हो गया। चलिए जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स हम भाग देते हैं, तो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 से जब भाग देंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में, तो क्या होगा, चलिए हम लोग कर, कितना हो चाहिए, एक्स क्यू चाहिए, तो सिंपल में हम एक्स से गुणा करेंगे। जब हम एक्स से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से जब एक्स में गुणा करेंगे तो इसका फॉर्म है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 3, माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स से इस एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस एक्स से 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 में, तो माइनस एक्स हो जाएगा। साइन को हम लोग चेंज करेंगे, साइन चेंज में क्या है, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका सेम वैल्यू है, और जो आपका साइन चेंज है तो काट देंगे। ये देखिए यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में 3x स्क्वायर, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो घटेगा तो माइनस 2x होगा, और प्लस में 5। अब हमको क्या चाहिए, प्लस में 2x स्क्वायर चाहिए, प्लस में 2x स्क्वायर, यहाँ पर पहले से माइनस में x स्क्वायर है, तो हम करेंगे माइनस 2 से गुणा कर देंगे, माइनस 2 से जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए कैसे हो जाएगा, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है गुणा करेंगे माइनस 2x है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये 2 है तो 2 इसके एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस में 2x स्क्वायर आ गया, प्लस में 2x स्क्वायर लिख दिए हैं।
और फिर से -2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और इसमें जब करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 2। साइन को चेंज नहीं करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या आपका मिल गया कितना 3। तो r ऑफ x बराबर क्या है आपका 3। तो चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं, क्या होता है p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे क्या है आपका है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से जब गुणा हम करेंगे x -2 और जोड़ेंगे कितना 3 को, तो लास्ट में जोड़ लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो इस पूरे पार्ट से इसमें करा तो माइनस एक्स ही हो जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। चलिए लिख देते हैं इसको, वो घटेगा तो ये प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये मिले हो जाएगा -3x, और ये जो सिंपल प्लस में 2। आपको जोड़ना कितना है 3 जोड़ देना है, तो x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5। आप देखेंगे तो मिलाइए, -x³ माइनस x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3x प्लस में 5 प्लस में 5 आपका आ गया। जितना होता है p ऑफ x का मान आपका आ गया है जांच करने पर। ये हम लोग जांच कर लिए, 3 को लास्ट में जोड़ दिए यहाँ पर, 3 को जब लास्ट में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर आपको आ गया 5। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 9 को भी देख लेते हैं। 9 काफ़ी इंपोर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछ लिया गया है, इसलिए वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपोर्टेंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर और सॉरी उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 काफ़ी इंपोर्टेंट है। 9 नंबर उदाहरण भी देख लेते हैं। अब वो दिया है क्या कि p ऑफ x का वैल्यू दे दिया है, p ऑफ x का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया p ऑफ x का वैल्यू आपका दिया 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2। और आपको किया क्या है कि 2 शून्यक दे दिया है, जो शून्यक है वो आपका है 2 शून्य क्या है x माइनस 2 सॉरी x माइनस √2 इंटू x प्लस √2। ये आपका x का वैल्यू दे दिया है। तो क्या है आप लोग गुणा कर दीजिए, जब इसको आपस में गुणा करेंगे इंटू में है, जब आपको इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका होता है a का पावर, एक फॉर्मूला आता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये जो होता है आपको होता है a का पावर सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पहले में क्या है a की जब x है b की जब -√2 है, फिर से यहाँ पर a की जब क्या है x है, यहाँ पर b की जब √2 है, तो सेम समय तो क्या आता है a स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर तो मैंने x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल आपको 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या x स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देना। तो चलिए हमको मिल गया x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से जब हम भाग देंगे इसमें तो हमारा देखिए क्या मिलता है x स्क्वायर माइनस 2 से हमको भाग देना है 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। चलिए हम लोग दे देते हैं भाग। चलिए सही है, क्या हमको चाहिए 2x का पावर 4 चाहिए, तो हम कर देंगे सिंपल में 2x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x का पावर 4, फिर से 2x स्क्वायर से इसमें करेंगे तो मिलेगा माइनस, यहाँ पर लाएंगे माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि हम x स्क्वायर आ रहा था इसलिए x के क्यू के पास नहीं ले गए, x स्क्वायर के पास ले गए। चलिए साइन में चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये तो कट गया, ये बचा क्या बचा है माइनस में 3x³, यहाँ पर घटाएंगे क्या होगा प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर होगा प्लस में 6x माइनस का 2, दाद भी ऐसे ही। चलिए हमको क्या चाहिए माइनस में 3x³ चाहिए, माइनस में 3x³ चाहिए, तो माइनस हम 3x से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 3x³ और फिर से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 6x आएगा आपका। चलिए हम साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर
प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया, ये भी 6x माइनस में, ये आपका 6x प्लस में, ये भी कट जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब हमको किससे गुणा करना है, हमारा है प्लस में सिंपल से प्लस में 1 से गुणा कर देंगे, जब 1 से सिंपल तरीके से गुणा करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से गुणा करते हैं तो हमको सेम टू सेम मिल जाता संख्या। इसका भी साइन जब चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हुआ कट गया। आर ऑफ एक्स कितना आया होगा 0, आर ऑफ एक्स 0 हमको मिल गया। अगर जांच करना चाहते तो जांच कर लीजिए, सिंपल तरीके से इसमें इस संख्या से इस संख्या में गुणा करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, क्योंकि आर ऑफ एक्स आपका 0 है तो 0 तो आपको जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या तो उतना ही होगा। चलिए इसको भी गुणा कर लेते हैं, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से जब हम गुणा करेंगे किसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, चलिए गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो होगा 2x के पावर 4, फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3x क्यूब, फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, इस पूरे पार्ट से इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर से इसमें करेंगे तो प्लस में 6x माइनस में 2। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2x के पावर 4 क्या हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2। देखेंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ गया 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6x माइनस में 2 माइनस में 2। यहाँ पर आर ऑफ एक्स इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि 0 है, 0 जोड़ोगे तो फिर से हमको यही मिलेगा। तो ये आपका था एक्सरसाइज 2.3 का टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लिए, जो उदाहरण था काफ़ी इंपोर्टेंट था उसको भी देख लिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। टोटल चीज़ हम लोग देख लिए थे, एक बार और आपको रिवीजन करा देना चाहते हैं कि हम लोग जब मैथ स्टार्ट किए थे तो हम लोग देखे थे पहला जो आपका था, देखिए मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या पढ़े हैं, इतना आपको पता है, चाहे एक्सरसाइज 1.2 में क्या पढ़े, एक्सरसाइज 1.3 में क्या पढ़े, इतना मोटा मोटी आपको थोड़ा सा पता है ना तो आप 100% आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े थे, और वास्तविक संख्या में जो पहला चैप्टर था एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग कैसे भाग विधि द्वारा हम लोग करते हैं। तो उससे आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है। जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हम लोग देखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए थे, तो वो भी काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है। वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है कि किसी कोई भी संख्या दे देगा, आपको उसमें पूछेगा कि 2 का मैक्सिमम घात कितना होगा, चाहे 3 का मैक्सिमम घात कितना होगा, उसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि 2 घात कितना हो रहा है, या 3 घात कितना हो रहा है, या 4 घात कितना हो रहा है, या 5 घात कितना हो रहा है, ऐसे पूछ सकता है। और जो एक्सरसाइज 1.3 था उसमें हम लोग देखे थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/2 + √2√3 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे दिया था। तो ये हमको देखना था कि है तो क्या है, सिद्ध कीजिए। और वहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा 100%। सिंपल में एक √2 दे देगा, या √3 या √5 दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। और ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में देगा शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए, चाहे 2 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको भी सिद्ध कीजिए, चाहे 1/2√2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको भी सिद्ध कीजिए। तो हम उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में ये देखना था। एक्सरसाइज 1.4 में हमको क्या देखना था, तो उसमें आपका था उसमें हम लोग ये देखे थे क्या था, दिमाग उसमें नहीं चल रहा है। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग देखे थे, चलिए एक्सरसाइज 1.4 में पता नहीं चला, लेकिन जब फिर से जब आप पढ़े थे हम लोग एक्सरसाइज 2.1, तो 2.1 में हम देखे थे, हम लोग ग्राफ व्यू द्वारा देखे थे कि मान लीजिए आपका क्या है y बराबर आपका आ गया p ऑफ x। इसका मतलब जो है x पर और कोई जितना पर रेखा काटता है तो वहाँ पर उसका शून्य खो जाएगा। तो x पर कितने पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, तो 3 p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसका शून्य 3 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आता है, आप पूछता है कि x बराबर आप बताइए p ऑफ y, तो p ऑफ y का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, y पर देखेंगे तो एक बार काटा है तो 1 हो जाएगा। ये हमारा था एक्सरसाइज 2.1 में हमको ये देखना था। और एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्या देखे थे,
ऐसा ही सिंपल हम देखे थे कि मान लीजिए आपका भाग विवरण, यही तरीका देखे थे कि आपको द्विघात बहुपद था, उसमें को शून्यक निकालना था, और उसके बाद क्या था कि आपको 2 शून्यक दिया था, उसको एक सिंपल तरीके से द्विघात बहुपद के रूप में करना था, द्विघात समीकरण के रूप में करना था। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 था, सॉरी 2.2 था, और 2.3 में हम लोग यही देखे थे कि द्विघात बहुपद है तो आपको पी एफ एक्स और जी एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है, उसमें आपको ज्ञात करना क्या है, आर एफ एक्स ज्ञात करना है, और भी जैसे भी आपको सिंपल ऐसे समीकरण दिया है, आपको करना क्या है, पी एफ एक्स से जी एफ एक्स से पी एफ एक्स में भाग देकर हमको आगे प्रोसीजर को आर एफ एक्स का वैल्यू लाना है और क्यू एफ एक्स का वैल्यू लाना है। तो ये आपका था 2.3 एक्सरसाइज 2.3। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, मोटा मोटी इतना पता होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज में क्या पूछा है। चाहे एक्सरसाइज 1.4 में हमको पता नहीं चला, चलिए आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से उसमें क्या है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इतना आपको पता है ना कि इस एक्सरसाइज में ये चीज़ हमको पढ़ना है, पढ़े थे तो आपको हाई होप कि आप बहुत ज़्यादा मैथ में आप लोग गेन कर सकते हैं नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।